स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारद्वाज स्टोरी पे। दोस्तों आ चुके हैं हम एक और नई कहानी लेके जिसका नाम है नमकीन कॉफ़ी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शानदार पार्टी चल रही थी। पार्टी में कोने में खड़े एक शर्मीली लड़की की नज़र एक लड़की पर पड़ी। उस लड़की पर जो उस पार्टी की मौजूद सारी लड़कियों में सबसे खूबसूरत थी। उसे उससे प्यार हो गया है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वह उससे जाकर बात कर सके। पार्टी में और भी कई लड़के हैं जो उस लड़की के पीछे दीवाने हैं। वह अपनी तुलना दूसरों से करने लगता है और उसे महसूस होता है कि वह दूसरों की तुलना में बहुत ही साधारण है। पार्टी में ऐसी भी लड़कियां नहीं जो उससे दोस्ती तो छोड़ो बात भी करना चाहती है। ऐसे में वो लड़की उससे क्यों दोस्ती करेगी, यह सोचकर वह चाहते हुए भी पूरी पार्टी भर लड़की से बात करने में हिम्मत नहीं जुटा पाता है। पार्टी खत्म हो गई और वो लड़की वापस जा रही थी। लड़का अब भी उसके बारे में ही सोच रहा था। वो जा रही है, मुझे हिम्मत करके उससे बात करनी होगी, नहीं तो शायद जो शुरू हो सकता था वो यूं ही खत्म हो जाएगा। वह दौड़कर उस लड़की के पास जाता है और उसे अपने साथ कॉफ़ी पीने के लिए कहता है। पहले तो लड़की हैरत में पड़ जाती है, लेकिन फिर मान जाती है। कुछ देर बाद दोनों एक कॉफ़ी शॉप में बैठे हुए हैं। लड़के ने उस लड़की को अपने साथ बुला तो लिया, लेकिन इतना घबराया हुआ है कि घबराहट में कोई बात ही शुरू नहीं कर पा रहा। लड़की भी उसे शांत देख असहज है। वह भी खामोशी से कॉफ़ी का इंतज़ार कर रही है और मन ही मन सोच रही है, मैं यहाँ कहाँ फंस गई। काश ये सब जल्दी ख़त्म हो जाए और मैं अपने घर जाऊँ। थोड़ी देर में वेटर आता है और उसे कॉफ़ी सर्व करता है। कॉफ़ी सर्व कर जब वापस जा रहा होता तो लड़का अचानक ही उसे बोल पड़ता है, प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा नमक ले आना, मुझे कॉफ़ी में डालना है। उसकी यह बात सुनकर लड़की चौंक जाती है और उससे पूछ बैठती है, तुम कॉफ़ी में नमक डाल कर पियोगे, क्यों? लड़का उसे जवाब देता है, जब मैं छोटा था तो समुद्र के किनारे रहता था, मुझे वहाँ खेलना बहुत पसंद था। आज भी मुझे समुद्र की पानी के नमकीन स्वाद आता है। इसलिए जब भी मैं नमकीन कॉफ़ी पीता हूँ तो मैं अपने बचपन के बारे में सोचता हूँ, अपने शहर के बारे में सोचता हूँ, अपने माता पिता के बारे में सोचता हूँ जो आज भी वहीं रहते हैं। कहते कहते उस लड़के की आंखों में आंसू आ जाता है। लड़के का जवाब सुनकर लड़की का दिल भर आता है। अब लड़के भी उससे बातें करने लगती हैं और उस शाम दोनों के बीच एक खूबसूरत दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों दोनों का एक दूसरे से मिलना जारी रहता है। धीरे धीरे उस लड़की को ये एहसास होने लगता है कि उसे जैसा जीवन साथी चाहिए वह लड़का बिल्कुल वैसा ही है, दयालु, सहनशील और सबका ध्यान रखने वाला। अगर उस शाम वह नमक डालकर कॉफ़ी नहीं पीता तो शायद वह उसके बारे में इतना कुछ नहीं जान पाती। आगे वैसा ही जैसा एक खूबसूरत प्रेम कहानी में होता है। दोनों की शादी हो जाती है और खुशी खुशी उनकी ज़िंदगी गुजरने लगती है। लड़की जब भी कॉफ़ी बनाती तो उसमें शक्कर की जगह नमक डालती, क्योंकि उसे पता है कि उसकी पति को नमकीन कॉफ़ी पसंद है। 40 साल के लंबे सफ़र के बाद एक दिन उसका खूबसूरत साथ टूट जाता है। लड़के की एक लंबी बीमारी के बाद मौत हो जाती है और उस समय लड़की पुरानी चीज़ों को देख उसे याद कर रही, तभी उसने लड़के का हुआ एक खत मिला। वह खत पढ़ती है, माय डियर वाइफ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना उस झूठ के लिए जो मैंने तुमसे बोला था, तुम्हें याद है हमारी पहली डेट। पता है उस शाम मैं इतना ज़्यादा नर्वस था कि घबराहट में मैंने वेटर से शक्कर की जगह नमक मांग लिया था। कैसे कहूँ कि उसके बाद मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई थी। क्या मैं करता? शर्मिंदगी से बचने के लिए मैंने एक झूठी कहानी कर दी।
लेकिन सच कहूँ उस समय मुझे नहीं पता कि मेरा वही झूठ हमारे बीच पसरी खामोशी की दीवार को तोड़ देगा और हमें एक दूसरे के इतना करीब ये आएगा। उसके बाद मैंने कई बार कोशिश की तुम्हें सच बताने की, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो पाया। डरता था कि कहीं तुम मुझे झूठा न समझने लगे और उसके बाद कहीं तुम मुझ पर भरोसा करना न छोड़ दो। लेकिन जब मैं मर रहा हूँ तो डरने की कोई वजह नहीं रह गई, इसलिए तुम्हें सच बताता हूँ। और सच ये है कि मुझे नमकीन कॉफ़ी भी कोई पसंद नहीं। मुझे तो यह बेहद नापसंद है। सच में इसका स्वाद कितना अजीब और बेस्वाद होता है, लेकिन जब तुम इतने प्यार से इसे मेरे लिए बना कर जाती तो मैं ना चाहते हुए भी इसे पी लेता। इसी तरह मैंने पूरी ज़िंदगी में बेस्वाद नमकीन कॉफ़ी पी है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। पहली डेट पर तुमसे झूठ बोलने के लिए और उसके बाद जब भी तुमने मेरे जीवन नमकीन कॉफ़ी बनाई तब तुम्हें सच न कहने के लिए। सच में मैं कोई झूठ नहीं कह रहा हूँ कि उन परिस्थितियों को छोड़कर मैं वह काफ़ी कभी नहीं पी पाता। तुम्हें पागलों की तरह चाहने वाला तुम्हारा पति। खत पढ़ने के बाद लड़की की आंखें झलक आई। उस दिन के बाद उसने भी नमकीन कॉफ़ी पीनी शुरू कर दी। उसे नमकीन कॉफ़ी पीते देख जब कोई पूछता इसका स्वाद कैसा होता है तो जवाब होता बहुत ही मीठी। दोस्तों ऐसे ही और कहानी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब